जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 14। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 14। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। इस आयत में यीशु मसीह बच्चों को अपने पास बुला रहे हैं। आज 14 नवंबर है। आज पूरे भारत में चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस मनाया जा रहा है। बाइबल में भी हम देख सकते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। आज हम लोग बाइबल में से इसी विषय पर थोड़ी देर हम मनन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्रुद्ध होकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। यीशु मसीह ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर की आयत 13 में वर्स 13 में इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि लोग बालकों को यीशु के पास ला रहे थे कि यीशु उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। चेले नहीं चाह रहे थे कि लोग यीशु के पास बच्चों को लेकर आएं। उस समय का रीति के अनुसार उस समाज में, यहूदी समाज में, बच्चों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। मेरे प्रियो, जब यीशु ने बच्चों को इतना महत्व दिया है और यीशु ने बच्चों के अपने पास बुलाया, हम लोग वर्स 16 में 16वीं आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, यीशु ने बच्चों को गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। अगर यीशु ने बच्चों को इतना महत्व दिया तो हमें भी बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को वचन सिखाएं और वचन के अनुसार अपना जीवन जीकर उनके सामने एक एग्जाम्पल होकर हम जिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 6 और 7, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 और 7 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर इजरायलियों को इस प्रकार का नियम देता है कि परमेश्वर यहोवा को सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और उसके बाद इजरायलियों को ये बात दिया जाता है कि तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते समय इनकी चर्चा किया करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग प्रभु से पाया हुआ हर एक नियम को अपने बच्चों को सिखाएं। तो अगर हम कहते हैं कि हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को प्रभु का वचन सिखाएं, प्रभु के वचन के अनुसार कैसे चले, इन बातों पर हम लोग जोर दें। बहुत से वक्त हम लोग बच्चों के एजुकेशन पर जोर देते हैं, उनके ट्यूशन्स, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कंप्यूटर क्लास, म्यूज़िक क्लास, इन सारी बातों पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें उतना ही इम्पोर्टेंस प्रभु का वचन को सिखाने में देना है। मेरे प्रिय माता पिताओं, आज ये वचन आप सबके लिए एक एनकरेजमेंट होने पाए कि हम भी हमारे बच्चों को वचन सिखाने वाले बन जाएं। आज बाइबल में से 3 ऐसे माता पिताओं का उदाहरण मैं देना चाहती हूँ जिन्होंने पूरे मन से अपने बच्चों को सिखाया। पहला एग्जाम्पल है मूसा का माता पिता। योकेबेद और अमराम मूसा के माता पिता थे। हम लोग उस समय की घटना को जानते हैं, कैसे फिरौन राजा ने इस प्रकार का नियम निकाला कि जितने भी लड़कों का जन्म होता है उनको नील नदी में फेंका जाए और उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन योकेबेद और अमराम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि वो लोग मूसा को छिपा कर रखे, और कुछ समय बाद जब वो लोग छिपा कर नहीं रख पाए तो वो लोगों ने एक टोकरी बनाया, वाटर प्रूफ कर दिया, और मूसा को उसके अंदर रख कर उन नील नदी के घास के बीच में छिपा कर रखा। मेरे प्रियो, एक माँ और एक पिता यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि मूसा सुरक्षित रहे। और हम जानते हैं मूसा बड़ा होने के बाद परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल कर कर इजरायलियों को बंधुआई से बचाता है। जब अमराम और योकेबेद मिलकर मूसा को नील नदी में फेंका जाने से बचाता है, यहाँ पर मूसा खड़ा होकर लाखों इजरायलियों को लाल समुंदर के बीच में से लेकर जाता है। वहाँ पर माता पिता ने
ने कोशिश किया उस नील नदी से बचाए और बच्चा बड़ा होकर लाखों को समुंदर के पानी से बचाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किस प्रकार बच्चों को इस्तेमाल करता है। एक माता पिता ने मूसा के लिए मेहनत किया, परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल कर कर लाखों के लिए एक आशीष का कारण बनाया। दूसरा उदाहरण है शमूएल का माता पिता। हन्ना और एल्काना शमूएल के मम्मी पापा थे और हम जानते हैं उस समय पर हन्ना के बच्चे नहीं थे। हन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक संतान दिया। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग हमारा संतान को परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते हैं। और जब शमूएल बहुत छोटा था, उसी समय से लेकर शमूएल को वहाँ के मंदिर में याजक के पास छोड़ा था। और शमूएल के बारे में हम जानते हैं कि वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, इजराइलियों को एक लीडर बना और न्यायाधीशों में सबसे आखिरी न्यायाधीश सैमुएल था। और शमूएल के द्वारा इज़राइल का पहला और दूसरा राजा का अभिषेक किया गया। मेरे प्रियो, ये शमूएल इतना बड़ा प्रभु का दास इसलिए बन पाया क्योंकि हन्ना और एल्काना ने शमूएल को प्रभु का वचन को सिखाया या प्रभु की सेवा के लिए समर्पण किया। तीसरा एक और उदाहरण को मैं बताना चाहती हूँ और वो है तिमुथियुस के बारे में। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 आयत 5 में हम लोग पढ़ सकते हैं, पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में जो विश्वास था और मुझे पूरा निश्चय है कि वे तुझ में भी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक माँ और नानी का विश्वास उनका बेटा के अंदर देखा गया। तिमुथियुस का पिता एक यूनानी पुरुष था। वो यहूदी विश्वास के बारे में शायद से जानता नहीं होगा, लेकिन एक माँ और उसकी नानी मिलकर अकेले में तिमुथियुस का प्रभु का वचन सिखाया। और हम देख सकते हैं तिमुथियुस पौलुस का आत्मिक बेटा था और कैसे तिमुथियुस भी वचन फैलाने में या फिर एक कलीसिया की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज 3 उदाहरण है कैसे माता पिता के कारण या फिर एक माँ अकेली के कारण कैसे बच्चे प्रभु के लिए एक आशीष का कारण बन गया। मेरे प्रिय माता पिता, हम भी बच्चों को प्रभु का भय, परमेश्वर का भक्ति में बढ़ाएं। हम लोग हर दिन हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का वचन उनको सिखाए, प्रभु के वचन के अनुसार उनको गाइडेंस दे और हम लोग स्वयं उनके लिए एक एग्जाम्पल रहे। हम प्रभु से प्रेम करने वाले लोग बने और बच्चे हमारे जीवन के द्वारा इन बातों को सीखे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हम विशेष कर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बच्चे आपकी ओर से दिए हुए दान है प्रभु। हमारे बच्चे आपके मार्ग में चले, आपके वचन को सीखे, वचन के अनुसार चलने के लिए आप बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हमारे बच्चे प्रभु जी आपके राज्य के लिए उपयोगी बर्तन बन जाए कर मैं प्रेयर करती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।